किसी को ना देखो। किसे देखना है और क्यों देखना है? देखा तो है सबको हमने, देख कर क्या पाया? कौन से आप देख नहीं रहे हो सबको? रोज तो सबको देखते हो। क्या पा गए? क्या मिल गया? इसलिए कहा मैं सबका होकर देख लिया, अब तेरा होना बाकी है। रोया मैं बहुत, रोया मैं बहुत जग के आगे, तेरे आगे रोना बाकी है। कौन सा हम रोए नहीं जगत के लिए? सबके लिए रोए, सबके बने, पर सबके बनने में समय गवाते रहे, पर किसके बन पाए? सबके आगे रोते रहे, सबके आगे रोने में भगवान के आगे रोना रह ही गया। जैसे मां अपने बच्चे को कभी रोता हुआ नहीं देख सकती, कारण जरूर पूछेगी कि तू क्यों रो रहा है। जैसे बच्चा मां के आगे कभी नहीं रो सकता, मां उसे चुप जरूर कराएगी। उसी तरह जब भक्त भगवान के आगे रोते हैं तो भगवान कारण जानने की कोशिश करते हैं, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? और जो भगवान के आगे रो लेता है ना, भगवान फिर उसे कभी किसी के आगे रोने नहीं देते। इसलिए रोया मैं बहुत जग के आगे, तेरे आगे रोना बाकी है। सबके आगे रोकर देखा, अब भगवान के आगे रोएं, भगवान के बनकर के रोएं। द्रौपदी रोई सबके आगे, सबसे कहा अर्जुन आओ, गुरु द्रोण बोलो, पितामह बोलो, तुमसे तुम्हारी बहू पूछती है। पांचों पति आज बैठे सभा में, महलों की रानी लुटी जा रही है। सबको बुलाया द्रौपदी ने, सबके आगे रोई। द्रौपदी ने बुलाया, गुरु द्रोण बोलो, पितामह बोलो, तुमसे तुम्हारी ये बहू पूछती है। पांचों पति आज बैठे सभा में, महलों की रानी लुटी जा रही है। द्रौपदी ने सबको बुलाया तो था, सबके आगे रोई, पर आखिरी में काम कौन आया? कहाँ जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। दुशासन के हाथों तेरी द्रौपदी की
सभा बीच साड़ी खींची जा रही है। द्रौपदी ने सबको कहा आओ बचाओ। बाद में बुलाया द्रौपदी माता ने, पहले क्यों नहीं बुलाया? हम भी गलती क्यों करें, बाद में क्यों बुलाएं, पहले से बुलाएं। भगवान भरोसे क्यों रहें किसी के। रावण का भाई विभीषण, इतने बड़ा धनवान का भाई है, लंकापति रावण के भाई विभीषण। जब उन विभीषण को लात मार के रावण निकाला तो उस विभीषण का साथ किसने दिया? इसलिए तो कहते हैं दुनिया के सताए लोग यहां सीने से लगाए जाते हैं, दरबार में बंसी वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। विभीषण का दुख दर्द किसने मिटाया? भगवान ने। द्रौपदी मां का दुख दर्द किसने मिटाया? जिन्होंने द्रौपदी का दुख दर्द मिटाया, विभीषण का दुख दर्द मिटाया, सुग्रीव का दुख दर्द मिटाया, वही हमारा और आपका भी दुख दर्द मिटाएंगे। इसलिए भटकाव नहीं, किसी के आगे रोने की जरूरत नहीं है। एक भगवान के आगे। एक हरि को छोड़ किसी की चलती नहीं है मनमानी, चलती नहीं है मनमानी। किसकी मनमानी चलती है? हमारी के आपकी? बोलो। भगवान की चलती है। जब चलनी ही उनकी है तो हम चलाएं क्यों? तेरी इच्छा में हमारी इच्छा होना तो कुछ है नहीं हमारे चाहने से। शंकर जी ने भी खूब समझाया था अपनी पत्नी को, माता सती को, कि वो भगवान है, परीक्षा लेने ना जाओ। पर माता सती नहीं मानी और राम की परीक्षा लेने चली गई और परीक्षा में फेल होके आ गई, सीता बनकर गई। राम ने पहचान लिया कि आप तो माता सती हो, सीता बनकर क्यों आई हो? सती मां के तो पसीने छूट गए। शंकर जी ने कहा हो गई परीक्षा, झूठ कह दिया, परीक्षा नहीं ली हमने। वही माता सती को दक्ष के यज्ञ में जल करके भस्म होना पड़ा। वही माता सती के जलते हुए शरीर, जलता हुआ शरीर लेकर शंकर जी दौड़े तो वह सती मां का अंग जहां जहां गिरा वह एक एक शक्ति पीठ बन गई। 52 शक्ति पीठ है, जिसमें 51 भारत में है। बंटवारे के टाइम एक पाकिस्तान, चूंकि वो वहीं थी तो एक शक्तिपीठ पाकिस्तान में है, बाकी 51 शक्तिपीठ भारत में है। एक हरि को छोड़ किसी की चलती नहीं है मनमानी, चलती नहीं है मनमानी। लंकापति रावण योद्धा ने सीता जी का हरण किया, 1 लख पूत 1.25 लाख नाती। जिसके कारण नाश हुआ। लंकापति रावण योद्धा ने सीता जी का हरण किया, 1 लख पूत 1.25 लाख नाती। होकर जिसका नाश हुआ, खान भरी सोने की लंका, हो गई पल में खुलदानी, हो गई पल में खुलदानी। एक हरि को छोड़ किसी की चलती नहीं है मनमानी, चलती नहीं है मनमानी। इसलिए कहता हूं मनमानी ना करो। किया तो था रावण ने, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ।
इसलिए आप भी भगवान के भरोसे रहो मस्त। एक हरि को छोड़ किसी की चलती नहीं है मनमानी, चलती नहीं है। भस्मासुर ने करी तपस्या, शंकर से वरदान लिया। शंकर जी ने खुश हो करके शक्ति का वरदान दिया। भस्म चला करने शंकर को, भस्मासुर शंकर जी से वरदान पाया और शंकर जी को ही भस्म करने चला। भस्म चला करने शंकर को, शंकर भागे हरिदानी। शंकर जी भागे कहाँ? भगवान हरि की शरण में। हे प्रभु देखो आ रहा है, वो मेरी सिर पे हाथ रखना चाहता। तब भगवान ने मोहिनी का अवतार लिया और भस्मासुर से कहा कि जरा तुम हमें नाच के दिखाओ। शंकर जी ने जो वरदान दिया पता नहीं सही है कि गलत है, ट्राई तो करो। बोले अपने हाथ को जरा सिर के ऊपर लाओ। लाया, कुछ गर्म लगा? नहीं लगा। भगवान बोले ऐसे ही है, फिर कुछ नहीं लग रहा है। तो उसने हाथ रख लिया खुद के ऊपर, तो भस्मासुर खुद जल गया, खुद भस्म हो गया। भस्मासुर ने करी तपस्या, शंकर से वरदान लिया। शंकर जी ने खुश हो करके शक्ति का वरदान दिया। भस्म चला करने शंकर को, भागे शंकर हरिदानी, भागे शंकर हरिदानी। एक हरि को छोड़ किसी की चलती नहीं है मनमानी, चलती नहीं है मनमानी। उसे मारने श्री हरि ने सुंदरी का है रूप लिया। जैसा जैसा नाचे मोहन, वैसा वैसा नाच किया। अपने हाथ को सर पर रख कर भस्म हुआ वो अभिमानी, भस्म हुआ वो अभिमानी। एक हरि को छोड़ किसी की चलती नहीं है मनमानी, चलती नहीं है मनमानी। हुई है सोई जो राम रचि राखा, को कर तर्क बढ़ावहि शाखा। हुई है सोई जो, किसकी इच्छा है? हरि की इच्छा। समझदार तो चुप रह जाता, मूर्ख शोर मचाता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। क्या बोलती तू? समझ में आया कुछ? क्या समझ में? अच्छा बताओ कि भगवान के सिवा हम और आप तो कठपुतली हैं, नाचने वाले। बाजार से आप गुड्डा लाते हो ना, वो चाबी वाला, चाबी भरी रखा, ठुक 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 चलता है। जब तक चाबी है चलेगा, चाबी खत्म वहीं रुक जाता है। ऐसे हम लोग वो गुड्डा हैं, गुड्डी, गुड्डा गुड़िया। जैसे चाबी भरी तो वो चला, ऐसे हमारी भी चाबी भगवान भरते हैं तो हम फुदकते रहते हैं। हमें लगता जी हम कर रहे, हम नहीं कर रहे हैं, भगवान हमारी चाबी भर रहे हैं। जितनी चाबी भरेंगे उतना फुदकोगे, चाबी खत्म, खड़े खड़े गिर जाओगे। सही है? उस गुड्डे से ज्यादा हमारी और आपकी कुछ हैसियत नहीं है, लेकिन आदमी घमंड के कारण बड़ी बड़ी बातें करता है, बड़ी बड़ी डींगे मारता है। क्यों?
सबको अपना मान लेता, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये सब ठीक है। अभिमान है आपको, अज्ञान है। देखो दो चीजें होती हैं, एक तो होता है अभिमान, और अभिमान क्यों आता है? जरा मुझे आप लोग एक कारण बताओ, अभिमान क्यों आता है? घमंड, एटीट्यूड, दर्प क्यों आता है? आप लोग हमें बताओ, घमंड क्यों आता है? जरा आप बताओ। भाई मैं का ही तो नाम घमंड है। मैं और घमंड एक ही तो है, पर्यायवाची। घमंड क्यों आता है? अभिमान क्यों आता है? ईगो क्यों आता है? हाँ मैया, घमंड क्यों आता है? पैसे से। घमंड इसलिए, घमंड आने के दो कारण हैं, और दोनों को गहराई से देखेंगे तो एक ही निकलेगा, पर दो समझ लेते हैं, आपको समझने में आसानी होगी। घमंड आने का पहला जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि जो व्यक्ति स्वयं को कर्ता मान लेता है, मैं करता हूं, स्वयं को क्या मानता है? कर्ता, मैं करता हूं। जो स्वयं को कर्ता मान लेगा उसे घमंड आएगा, उसे लगेगा मैं कर रहा हूं। लेकिन जो ये मानता है कि मैं नहीं, सब कुछ भगवान करते हैं, फिर उसे घमंड क्यों आएगा? क्योंकि वो तो ये जान रहा है कि मैं नहीं कर रहा हूं, भगवान मेरे से करवा रहे हैं। तो जो ईश्वर करवा रहे हैं ये मानसिकता रखेगा वो घमंड से बचेगा। तो घमंड इसलिए आता है कि हम स्वयं को कर्ता मान लेते हैं, जबकि कर्ता हम है नहीं। बताओ आप में से कोई करता है? करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से। करते तो भगवान ही है, हमें और आपको वो निमित्त बना देते हैं। जैसे हनुमान जी लंका गए, सीता मां का पता किसने लगाया? बोलो, हनुमान जी। अब बताओ, सीता मां का पता लगाने का श्रेय किसे मिला? हनुमान जी को। क्यों मिला? क्योंकि राम जी चाहते थे, इसलिए तो इतने सारे बंदर भालू गए। जामवंत भी दक्षिण दिशा की तरफ गए थे, नल नील भी गए थे, अंगद भी गए थे, हनुमान जी भी गए, लेकिन राम जी ने अपनी अंगूठी किसे दी? तो राम जी स्वयं चाहते थे कि लंका हनुमान जी जाएं, इसलिए तो अंगूठी हनुमान जी को दी गई, वरना अंगद को देते। राम जी, सीता मां को जो अंगूठी दी गई, वो अंगूठी हनुमान जी को किसने दी थी? राम जी ने। तो राम जी स्वयं चाहते थे ना कि हनुमान जी लंका जाएं, वरना अंगूठी किसी और को ना दे देते। इसलिए हनुमान जी लंका गए, ये बड़ी बात नहीं है। राम जी चाहते थे कि हनुमान जी लंका जाएं, ये सब कुछ हनुमान जी को प्राप्त हो, ये राम चाहते थे। इसलिए आप कुछ करते हो ना, आप सफलता पाते हो ना, तो समझ लो कि भगवान चाह रहे हैं कि आप सफल हो जाएं, इसलिए आप सफल हुए। आप ये मत कहना कि जी मैं गया। हनुमान जी ने ये नहीं कहा कि जी मैं लंका गया, नहीं। राम जी अंगूठी किसी और को दे देते ना तो वो चला जाता, नहीं चला जाता। फिर राम जी स्वयं चाहते थे कि हनुमान जी जाएं, सीता का पता हनुमान जी लगाएं। उसी तरह बिहारी जी खुद चाहते हैं कि गौरी गोपाल आश्रम में सबकी सेवा हो, इसलिए बिहारी जी ने ये दास अनिरुद्ध को ये सेवा की जिम्मेदारी दी है। आप तरक्की कर रहे हैं, मतलब भगवान खुद चाह रहे हैं कि आप तरक्की करें। आप नाम कमा रहे हैं, आप सेवा कर रहे हैं समाज की, भगवान चाह रहे हैं, इसलिए आप कर पा रहे हो साहब। वो नहीं चाहे तो तुम क्या कर लोगे? राम जी नहीं चाहते तो हनुमान जी नहीं जाते लंका साहब। आप बात समझ रहे हैं ना? राम जी नहीं चाहते तो हनुमान जी लंका नहीं जा सकते थे, जा सकते थे। फिर इसलिए आप ये मत कहो कि मैं करता हूं, ये कहो कि हम सबसे बिहारी जी करा रहे हैं।
भगवान स्वयं अपना कार्य करते कराते हैं, हमें और आपको निमित्त बनाते हैं। जैसे हनुमान जी लंका गए तो निमित्त बना दिया। राम का काम कौन करेगा? राम का काम खुद राम कर लेते हैं। भगवान अपना खुद अपना करा लेते हैं किसी ना किसी से। फिर तो हम क्यों घमंड करें कि हम कर रहे हैं? भगवान चाह रहे हैं इसलिए सब कुछ हो रहा है। भगवान चाह रहे थे इसलिए आप दिल्ली से चलकर कथा सुनने यहाँ आए, आप अपने गांव अपने शहर से चल करके कथा सुनने यहाँ आए। भगवान चाह रहे थे इसलिए तो आप आए, वो नहीं चाहते तो आप तो अपने काम में थे ही बिजी। आप तो भगवान के दर्शन करो, मस्त आनंद लो, जो हो रहा है अच्छा प्रभु आपकी इच्छा है। हम तो हर हाल में मस्त, कोई शिकायत नहीं है। तो अभिमान आने का पहला कारण कि स्वयं को कर्ता मानना मैं, और दूसरा अभिमान इसलिए आता है अज्ञान के कारण। आपके अंदर अज्ञान है। अज्ञान यही कि मैं करता हूं। तो जब अज्ञान हावी होगा, आज किसी के पास 4 पैसे आ जाएं, जरा पद प्रतिष्ठा आ जाए तो वो अभिमान में घूमता है, सीधे मुंह बात नहीं करता। ये अभिमान क्यों आया? क्योंकि उसने ये मान लिया कि मैंने कमाया ना, मैं कुछ नहीं कमाता। भगवान चाहते हैं कि तू अमीर हो जा, इसलिए भगवान ने तुझे अमीर बना दिया है। इस अमीरी का सदुपयोग करेगा ना पगले, तो सदा अमीर रहेगा। और तूने अमीरी का दुरुपयोग किया तो आज अमीर है, कल अमीर रहेगा, इसकी गारंटी नहीं है। मैंने समाज में देखा है, लोग सफल होते हैं, ऊंचाइयों में जाते हैं, फिर गिर जाते हैं। 100 में से 99 लोग सफल हो जाते हैं, लेकिन वो ज्यादा दिनों तक सफल रह नहीं पाते, फिर नीचे। क्यों? क्योंकि उन्हें ये पता ही नहीं है कि जब सफलताएं आए तो सावधानी क्या रखनी चाहिए। जरा पैसा आया, जरा सफलता आई, आदमी अभिमान में, अरे हम हैं तो कोई है ही नहीं, अपने च भगवान है, खुद कोई भगवान मानने लग जाता है, पागल। जरा पैसा आया, जरा शोहरत आई तो बस घमंड, जमीन पे चलते ही नहीं, उड़ता है। लोग कहते ना यार बहुत उड़ते हो। यही तुम्हारे पतन का कारण है। इसलिए अभिमान नहीं साहब, कृपा का अनुभव करो। धनवान बन जाओ तो अभिमान का अनुभव ना करना, ईश्वर की कृपा का अनुभव करना कि प्रभु तो कितना दयालु है, मेरे जैसे मूर्ख, मेरे जैसे अज्ञानी, मेरे जैसे पापी को आपने इतना कुछ दे दिया है, ये आपकी कृपा है। मैं इसके लायक कहां था, जो आपने दिया है हम इसकी काबिलियत कहां रखते थे, पर आपने हमें इस योग्य बनाया। आप लोग कितने अच्छे हैं कि आप इतने लायक तो हैं कि आप किसी को 2 रोटी दे सकते हैं। समाज में ऐसे लोग भी हैं जो सुबह खाते हैं तो शाम को खाने की व्यवस्था नहीं होती। हे विधाता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें, हमारा भी पेट भरा है, इसके बाद भी आपने इतना दिया कि हम किसी और को पेट भर खिला सकें। राम इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। इसलिए ईश्वर का धन्यवाद। कृपा ऐसा नहीं है कि भगवान की कृपा आप लोगों पर नहीं है, आप लोगों पर भगवान की कृपा जरूरत से ज्यादा है। पर विडंबना देखो कि आप उस कृपा का अनुभव कहां कर पाते हैं। आपके पास तो केवल शिकायतों का पहाड़ है, शिकायतें हैं, कृपा का अनुभव कहां है। हम आपके बीच में बैठे हैं, हम आपको सुना रहे हैं, 2 शब्द कहने की ताकत है, तो ये तो कृपा ही है ना। वरना बहुत लोग तो गूंगे हैं,
बड़ी कृपा है आप लोगों पर कि आप लोग आंखों वाले हैं। हम पर बिहारी जी की बड़ी कृपा है कि ये दो आंखों को दे रखा है देखने के लिए। संसार में ऐसे कितने लोग हैं जो देख नहीं पा रहे हैं। कितनी बड़ी कृपा है बिहारी जी की हम पर कि आप लोग अपने पांव से चलकर वृंदावन आए हैं। कितने लोग हैं संसार में जो हाथों में चप्पल पहन के घिसटते हैं। आपने देखा होगा किसी ना किसी स्थान पर हाथों पे चप्पल पहन के लोग घिसटते हुए आपको मिल जाएंगे संसार में। उन्हें देखो और फिर अपने को देखो। जो लोग हाथों में चप्पल पहन के घिसट रहे हैं, अपाहिज हैं, पोलियो से ग्रसित हैं, जरा उनको देखना और फिर अपने को देखना। आप बड़े भाग्यशाली हैं। कितनी बड़ी कृपा है विधाता, आपने हमें ये पांव दे रखे हैं चलने के लिए। विडंबना ये है कि आपको ये जो स्वस्थ शरीर मिला है ना, आज तक आपको इसकी कीमत ही नहीं पता लगी। जो है आपने कभी उसका आकलन किया ही नहीं। आप सारी जिंदगी शिकायतों में जीते रहे कि मेरे पास ये नहीं है। आपने लिस्ट बनाई उस चीज की जो आपके पास नहीं है। आपने कभी ये लिस्ट नहीं बनाई कि आपके पास क्या है। आज शाम को एक कागज लीजिएगा, एक कलम लीजिएगा और आज एक कागज कलम में लिखिएगा। लिखोगे ना? एक कागज उठाइए, एक कलम उठाइए, लिखिए कि आपके पास ईश्वर ने क्या क्या दे रखा है। जो दिया है उसकी एक लिस्ट बनाइए और जो नहीं दिया उसकी भी एक लिस्ट बनाइए। तो ज्यादा क्या होगा? जो दिया है वो ज्यादा है, जो नहीं मिला नहीं मिला कोई बात नहीं। ईश्वर ने हमें इस लायक ना समझा होगा, हमें संकट से बचाने के लिए चीजें नहीं दी। जैसे बच्चा मोबाइल की जिद करता है पर मां नहीं देती मोबाइल। छोटे छोटे बच्चे गाड़ी की जिद करते, हमें भी गाड़ी दिलाओ, हम भी गाड़ी से स्कूल जाएंगे। अभी 12-13 साल का छोरा है, माँ बाप नहीं दिलाते, तू अभी बच्चा है, अभी गाड़ी नहीं दिलाएंगे। बच्चे को लगता है कैसे माँ बाप हैं, हमारी इच्छा ही पूरी नहीं करते। लेकिन आप इच्छा इसलिए पूरी नहीं करते क्योंकि उसमें बच्चे की भलाई है। हाँ या ना? उसी तरह जो इच्छाएं आपकी पूरी नहीं हो पाई, शायद भगवान ने आपके साथ भला किया कि बेटा ये तेरे लिए सही नहीं था इसलिए नहीं दिया। आप कृपा का अनुभव करना चाहें तो हजार बहाने हैं ईश्वर की कृपा का अनुभव करने के लिए। पर कृपा का अनुभव नहीं करना है तो फिर नहीं ही कर रहे हैं लोग तो शिकायत कर रहे हैं ना, हे भगवान तुमने ये नहीं दिया, हे भगवान ऐसा हो गया, हे भगवान ऐसा। शिकायत नहीं रे बाबा, धन्यवाद। जितना दिया है ना, तुम्हें नहीं पता कि तुम कौन हो। कुत्ते से पूछो कि मनुष्य का जीवन क्या होता है। कुत्ता जो यहां वहां लातें खाता घूम रहा है, रोटी के टुकड़े खाते घूम रहा है, अपमान सह रहा है। कोई भी द्वार पे कुत्ता आया तो आप भगा देते हैं। ईश्वर ने आपको कुत्ता, बिल्ली, पशु, पक्षी ना बनाकर कितना अच्छा मानव का शरीर दिया है। कुत्ता बिल्ली बनाते तो क्या कर लेते तुम? बने खाते ठोकर। ना रहने को ठिकाना है कुत्ते के पास, ना बिल्ली के पास। सर्दी गर्मी किस तरह से वो सहते हैं। लेकिन 84 लाख योनियां, चींटी, मच्छर, मक्खी, मकड़ी, क्या क्या नहीं है जगत में। नाली का कीड़ा, क्या क्या नहीं है जगत में। इन सबको देखने पर ये पता चलता है कि इस दुनिया की सबसे अमीरी क्या है। मानव का शरीर पा गए आप, यही सबसे बड़ी अमीरी है।
इसलिए तो कहा ना कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। ये शरीर मिलना ही कठिन है। अच्छा ये बताओ, जब आपके परिवार में किसी का स्वास्थ्य बिगड़ता है तो उसके लिए आप लाखों खर्च करने को तैयार हो जाते हैं कि नहीं? कई बार बच्चों के इलाज के लिए माँ बाप अपना घर बेचने को तैयार हो जाते हैं कि नहीं? सारी जमा पूंजी बर्बाद हो जाती है। माँ बाप कहते हैं, आप कहते हैं सारी दौलत ले लो, बच्चों की जान बचा लो, मेरी पत्नी की, मेरे पति की जान बचा दो। हे डॉक्टर साहब ले लो पैसा, जरा बचा दो जान। सही है? इसका मतलब है कि पैसे से बढ़कर के आपकी जिंदगी है या नहीं? बोलो, बात सही है कि गलत है? पैसे से बड़ी आपकी जिंदगी है। सारा पैसा देकर आप जिंदगी बचाना चाहते हैं। जब पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो लोग वहां से प्रॉपर्टी के कागज लेकर ना भागे, लोग वहां से सोना चांदी लेकर ना भागे, लोग वहां अपने माता पिता, अपने बच्चों का हाथ पकड़ करके लेकर के बच्चों को भागे। क्योंकि आपके जीवन से बढ़कर आपकी दौलत नहीं हो सकती। आप कितनी भी दौलत कमा लो, लेकिन वो दौलत आपके जीवन से कभी बड़ी नहीं हो सकती। बताओ भैया, हो सकती है? बोलो। जो आपने कमाया है उसका नाम दौलत है, लेकिन जो ईश्वर ने दिया है उसका नाम जीवन है। बताओ, आपकी कमाई ज्यादा बड़ी है या ईश्वर का दिया ज्यादा बड़ा है? ईश्वर का दिया क्या है? जीवन। और आपका कमाया क्या है? दौलत। आपकी कमाई संपत्ति है। आपकी कमाई ईश्वर के दिए हुए से कभी बड़ी नहीं हो सकती। ईश्वर ने सबको अमीर बनाकर भेजा है। आप स्वस्थ हैं, आप अमीर हैं। आप स्वस्थ हैं मतलब आप अमीर हैं। आप अपनी आंखों से देख पा रहे हैं, अपने पांव से चल पा रहे हैं, आप स्वस्थ हैं, आप अमीर हैं। लेकिन क्या करें, तुम्हें पैसे की इतनी प्यास लगी, पैसे की इतनी भूख लगी कि आपने अपना शरीर बर्बाद कर दिया पैसे के लिए। फिर वो सारा पैसा बर्बाद कर दिया शरीर के लिए। तो ना शरीर हाथ लगा, ना पैसा हाथ लगा, ना पैसे का मजा ले पाए, ना शरीर का मजा ले पाए, ना घर के रहे ना घाट के रहे। पहले आप शरीर बिगाड़ते हो पैसे के लिए, फिर पैसा बिगाड़ते हो शरीर के लिए। बोलो हाँ या ना? जवानी भर पैसा कमाते हो और कमा कमा के फिर अपना ख्याल रखते नहीं हो तो आप हो जाते हो बीमार। तो फिर वही जो आपने पैसा कमाया वो अपनी बीमारी के इलाज में खराब करते हो। तो पहले पैसे के लिए शरीर बिगाड़ा, अब शरीर के लिए पैसा बिगाड़ रहे हैं। और इसी में आपके 70-80 साल पूरे हो जाते हैं, नंबर आ जाता है। सारी जिंदगी करते हो धन धन धन, पता चला आखिरी में हो गया निधन। क्या हो गया? यही जीवन है। जीवन आप जी कहां पाए, मजे कहां ले पाए, आनंद कहां ले पाए जीवन का? अरे जीवन बिंदास जीने के लिए मिला था। आज का आदमी पागल हो गया है, जी नहीं रहा है। उसे पैसा पैसा पैसा। पैसा कमाना बुरा नहीं है मेरे भाई, पर पैसा तुमसे बड़ा नहीं है, याद रखो। तुम्हारी मुस्कान से बड़ा नहीं है पैसा, तुम्हारी खुशी से बड़ा नहीं है पैसा। काय बात के गरीब हो? ईश्वर ने किसी को गरीब नहीं बनाया। आपकी आंखें करोड़ों की हैं बाजार में, इतना बढ़िया शरीर दिया है, इतना बढ़िया जीवन दिया है, पर तुम्हें तो उसकी कीमत ही नहीं है। कहावत कहते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। घर की मुर्गी क्या मतलब हुआ? शरीर मिल गया तो उसकी कीमत नहीं। जो लंगड़े हैं उनसे पूछो कि पांव की कीमत क्या है, जो अंधे हैं उनसे पूछो कि आंख की कीमत क्या है, जो बहरे हैं उनसे पूछो कि कान की कीमत क्या है, जिनके दोनों हाथ कट गए किसी कारणवश उनसे पूछो कि इन हाथों की कीमत क्या है।
क्यों? सही है। जो अंधे हो गए उनसे पूछ लेना कि आंखों की कीमत क्या है। इसलिए धन्यवाद, धन्यवाद देना है। धन्यवाद दो भगवान का, करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया, खुशियां जो दी हैं उसका भी शुक्रिया। समाज में लोगों को भगवान से दूर होते देखा है। बेटा चला गया तो माँ बाप परेशान होकर भगवान से दूरियां, अब पूजा नहीं करेंगे, अब भक्ति नहीं करेंगे। करी तो भक्ति थी, इतना बड़ा भक्ति की, इतनी बड़ी भक्ति की, क्या मिला? भगवान ने बेटा छीन लिया। ऐसा समाज में लोग कहते हैं और आप उन बातों में आकर आप भी भगवान से दूरियां बना लेते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये संसार का नाम है मृत्यु लोक। क्या नाम है इस संसार का? इस संसार में जो जन्म लेता है वो मरता ही मरता है, कोई पहले कोई बाद में। इस संसार में हर प्राणी अपने कर्मों का फल भोगने आता है। जितने दिन ईश्वर रखना चाहे रखें, हम तो भगवान के बनकर रहें। जब तक उनका मन है तो रखें, उनका मन है तो बुलाएं। एक अच्छे भक्त का लक्षण क्या है? एक संत भये नरसी जी। नरसी जी के बेटा भी भरी जवानी में भगवान के घर चले गए। नरसी जी के बेटे की मृत्यु हो गई। जब नरसी जी के बेटे की मृत्यु हुई तो लोगों ने कहा, नरसी तुम रोते नहीं हो, तुम्हारा बेटा मर गया, तुम रोए क्यों नहीं? नरसी जी ने कहा, मैं क्यों रोऊं? वो मेरा बेटा कब था कि मैं अपने बेटे के लिए रोऊं? बेटा मेरा नहीं था, भगवान मेरे हैं, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो। बेटा मेरा कभी था ही नहीं। बेटा तो देने वाला कौन? भगवान। सबके बेटा बेटी देने वाला कौन है? सबको देने वाले भगवान है। तो हम कौन होते हैं ये कहने वाले कि ये बेटा मेरा है, ये बेटी मेरी है? ना तो बेटी मेरी है ना तो बेटा। ना बेटी की आंख मैंने लगाई ना बेटे की आंख मैंने लगाई। सबको बेटा बेटी, सबको संसार, सबको ये जीवन देने वाले भगवान हैं। वो तो अज्ञानवश हम मान लेते हैं कि ये बेटा मेरा, ये बेटी मेरी। लेकिन बेटा मेरा है मैं ये क्यों कहूं? भगवान मेरे हैं मैं ये क्यों ना कहूं? भगवान मेरे, भगवान मेरे हैं तो सब मेरा है, क्योंकि ये संसार भगवान का है। एक राजा प्रजा में घोषणा करता है कि जिसे जो चाहिए ले जाओ, जो चाहिए मांग लो। राजा ने सोने का ढेर लगाया, चांदी का ढेर लगाया, पैसे का ढेर लगाया, अनाज का ढेर लगाया, जमीन जायदादों के कागजों का ढेर लगाया। तुम्हें जो जायदाद चाहिए, जितनी चाहिए ले जाओ। लोग आए, लोग तो लूटने आते हैं। लोग आए, कोई सोना लेके गया, कोई चांदी लेके गया, कोई कुछ लेकर गया, कोई जमीनों के कागज समेटने में लग गए। पर एक छोटी सी कन्या आई, लड़की। उस लड़की ने राजा से कहा कि महाराज, मैंने सुना है कि आज इन चीजों में आपने ढेर लगा रखे हैं, आप जिस चीज में हाथ रख दो वो आपका। राजा ने बोला, जो तुम्हें पसंद आए ले लो, जिस पर तुम हाथ रखो वो तुम्हारा। एक लड़की आई, लड़की बोली, राजा साहब मैं जिस पर हाथ रखूंगी क्या वो मेरा हो जाएगा? राजा बोले, बेटा सब लोग लूट रहे हैं, ले रहे हैं, तुम्हें जो अच्छा लगे ले जाओ, जाओ। तो लड़की ने किसी पर हाथ ना रखा, राजा के ऊपर हाथ रख दिया। बोले, मेरा कोई पिता नहीं है, क्या आप मेरे पिता बनोगे?
मेरी कोई मां नहीं है, मैं अनाथ हूं। और संयोग देखिए कि उस राजा के भी कोई संतान नहीं थी। तो राजा को चुन लिया उस लड़की ने, तो लूटने वालों ने तो थोड़ा बहुत लिया होगा, सीमित लिया होगा, पर लड़की ने तो राजा के धन को नहीं, राजा को ही ले लिया। और जब राजा को लिया तो अब राजा की सारी दौलत लड़की की। हाँ या ना? तो भगवान ने भी ढेर लगा रखा है, बेटी का, बेटे का, दौलत का, पद का, प्रतिष्ठा का। तुम्हें क्या चाहिए? कोई बेटा लूट रहा है, कोई बेटी लूट रही है कि मुझे बेटी मिल जाए, बेटा मिल जाए, दौलत मिल जाए, नाम मिल जाए, इज्जत मिल जाए। ये सब ढेर है। आपको जो पसंद आए आप मांगते ही हो, हे भगवान हमें दौलत दे दो, हे भगवान हमें बेटा दे दो, हे भगवान हमें ये मांग ही रहे हो आप लोग। लेकिन समझदार वो नहीं है जो ये ढेर मांग रहे हैं। समझदार वो है भगवान से क्या मांगना। आओ भगवान से भगवान को मांगते हैं। प्रभु हम आपसे नहीं, हम आपको चाहते हैं। मीरा जी कोई बेटे के लिए ना रोई, मीरा जी किसके लिए रोई? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना। ये है जीवन का उत्तम सिद्धांत। भागवत सुनना कितना अच्छा काम है। भगवान कभी किसी का कुछ बिगाड़ते नहीं है। मेरी मां किसी का कुछ नहीं बिगाड़ते। देखो ना, भगवान श्री कृष्ण के सगे भांजे का नाम है अभिमन्यु। वो अभिमन्यु भी महाभारत में मारे गए। जब सगी बहन का बेटा मारा गया तो क्या भगवान उसे जीवित नहीं कर सकते थे? क्या लौटा नहीं सकते थे अपने बहन को, उसका बेटा? क्यों नहीं लौटाए? गुरु सांदीपनी जी का बेटा मर गया था कई साल पहले। मरे हुए बेटे को भगवान कृष्ण ने जिंदा करके लौटाया था कि ये रहा तुम्हारा बेटा, गुरु जी का। जब गुरु जी का बेटा आपने लौटाया, कंस ने जितने देवकी के बच्चों को मारा था, उन सारे देवकी के बच्चों को माता देवकी के कहने पर भगवान ने वापस किया था। पता है आपको? माता देवकी के मरे हुए बच्चे लौटा कर दिए थे भगवान कृष्ण ने। माता तुम मांग रही हो तो मां का वचन ना तोड़ूंगा, ये ले लो। मरे बच्चों को जिंदा किया। भगवान कृष्ण भगवान है ना। कर तुम अन्यथा कर तुम सर्व सामर्थ्य भगवान। भगवान क्या नहीं कर सकते? तो भगवान ने भी मरे हुए बच्चों को गुरु जी के और माता देवकी के बच्चों को लौटाया। जब दो लोगों के बच्चों को लौटा चुके हैं तो फिर बहन का बेटा मरा तो क्यों नहीं लौटाए? अब ये सवाल आपसे है, उत्तर दो। जब गुरु जी का बेटा लौटाया, मां का बेटा देवकी मां के 6 पुत्रों को लौटाए जो 6 कंस ने मार दिए थे, तो फिर बहन का बेटा क्यों नहीं दिया? भगवान बोले कि उस जगह मां की आज्ञा थी, उस जगह गुरु माता की आज्ञा थी। लेकिन ये संसार का नाम मृत्यु लोक है। सुभद्रा, सुभद्रा बहन देखो, अभिमन्यु की आयु इतनी ही थी। वो इतने के लिए ही आए थे, इतना काम करने के लिए ही आए थे। ये मृत्यु लोक है, इसमें ईश्वर की मर्जी से रहना चाहिए। भगवान, अब आप कहोगे कि जब भगवान ने सबके पुत्र बचाए तो सुभद्रा का क्यों नहीं? सुनो, आप ये सोचो कि हम ना जाने कब मर जाने वाले थे। कई बार आप लोगों का एक्सीडेंट होते होते आप मरते मरते बचे। मैं एक बार छत से गिर गया था, 20 फीट ऊपर से गिर गया, 20 फीट ऊपर से गिरा था, मर ही जाता। आप भी कई बार मरते मरते बचे होंगे। तो सवाल ये है
कि जब आप मरते मरते बचे तो मर ही क्यों नहीं गए, बच क्यों गए? इसलिए बच गए कि आपको तो बहुत पहले ही मर जाना था, पर आपकी भक्ति ने, आपके पुण्य ने आपकी मृत्यु को बार बार वो पुण्य टालते रहे और इतना लंबा जीवन आपको प्राप्त हुआ। जो बेटा 25 साल बाद गया, वो जन्म लेते भी तो जा सकता था, जन्म लिया और चला जाता। कम से कम 25 साल के लिए तो ईश्वर ने साथ दिया, 25 साल के लिए तो पुत्र का सुख दिया। इसलिए कभी ईश्वर से शिकायत नहीं। ठीक है, देने वाले भी आप हैं, लेने वाले भी आप हैं, कोई बात नहीं। ये भक्तों के लक्षण है। नरसिंह जी का बेटा मरा तो वो रोए नहीं, बोले भगवान ने दिया था, मैं क्यों रोऊं, उन्होंने ले लिया। इतनी समझदारी किसी भक्त में ही हो सकती है जितनी समझदारी श्रीमान रतन कुमार जी में और मैया श्रीमती रानी जी में। इतना दुख आने पर भी इन्होंने भगवान से दूरियां नहीं बनाई। समाज को इनसे सीखना चाहिए। आप तो भगवान को ना जाने क्या क्या कहने लग जाते हैं। समाज तो ना जाने कितने ताने मारता है कि तुम तो बड़े पुजारी थे, बड़े भक्त थे, बड़े करते थे, देखो ऐसा हो गया। जो भक्त नहीं है, क्या उनके जीवन में मृत्यु नहीं होती? भाई मृत्यु लोक ही है। इस संसार में मरने ही हम पैदा भये हैं। कौन है जो ना मरा हो? कौन है जो नहीं मरेगा? किसके घर में मृत्यु नहीं हुई? भक्ति हम इसलिए नहीं करते कि हम अमर हो जाएं, हमारे बच्चे अमर हो जाएं। हर व्यक्ति अपनी आयु लेके पैदा होता है, हर व्यक्ति अपनी उम्र लेकर के पैदा होता। जन्म विवाह मरण गति होई, जहां जस लिखा तहां तस होई। हर व्यक्ति अपनी आयु लेकर पैदा होता है। फिर आप सवाल कर सकते हैं कि भक्ति क्यों करना है? भक्ति हम इसलिए करते हैं कि भक्ति करने से ही ये 84 के चक्कर से मुक्ति पाकर सदा के लिए भगवान के निज धाम पहुंच जाएंगे। मोक्ष की कामना से भक्ति की जाती है। रही बात आने वाले संकटों को टालने की, तो हाँ, जो भगवान के शरण में रहता है उसके जीवन में संकट तो आता है, लेकिन बड़ा सा संकट जरा से में टल जाता है। एक गुरु जी के 2 चेले थे। देखो भक्ति करने वालों के जीवन में संकट जब आए तो कैसे टलता है, जरा वो सुनो। एक गुरु जी के 2 चेले थे, 2 शिष्य। एक शिष्य था, वो वैश्या के घर जाता, मुजरा देखने वैश्या के पास बैठता। और दूसरा चेला था, वो सत्संग में जाता, कीर्तन करता, भगवान का नाम जप करता, कथाएं सुनता। एक दिन वैश्या के घर से वो चेला आया तो रास्ते में उसे सोने से भरी थैली मिल गई, इतना सारा सोना, गोल्ड। और ये सत्संग करके दूसरा चेला लौटा तो उसके पांव में लोहे की एक कील घुस गई। लंगड़ाता हुआ गुरुजी के पास आया, वाह गुरुजी, आपके भगवान का न्याय गलत। क्यों? कहा कि देखो वो वैश्या के घर जाता था, उसे सोना मिल गया, माला माल हो गया, और मैं सत्संग करता, भक्ति करता तो मेरे पांव में कील और घुस गई। मैं देखो लंगड़ाता हुआ चल रहा हूं। गुरुजी बोले ठीक हो जाएगा तेरा पांव। तो शिकायत ना कर बेटा भगवान से, तू नहीं जानता विधान को, क्या विधान है। तब गुरुजी ने समझाया कि बेटा तुम वर्तमान को देख पाते हो, ना तो तुम अपने अतीत को देख पाते हो, भूतकाल को, ना तो तुम अपने भविष्य को देख पाते हो। क्या है गुरुजी मेरा भविष्य और क्या है मेरा भूत? तब गुरुजी ने बताया, बेटा सुनो, वो जो वैश्या के घर जाने वाला है ना, वो पिछले जन्म में बड़ा पुण्यात्मा था। आज उसके भाग्य में राज योग था, आज उसे राजा बनना था,
पर उसकी संगति गलत हो गई और वो वैश्या के घर जाने लगा, तो वैश्या के संग से उसका सारा पुण्य नष्ट हो गया। और आज उसे राजा बनना था, इसलिए उसे राजा का सुख तो नहीं मिला, पर थोड़ा सा सोना मिल गया, तो थोड़े से सोने का सुख मिल गया, थोड़ा गोल्ड मिल गया। जबकि आज उसे खजाने मिलने थे, आज वो राजा बनता, लेकिन गलत संगति, गलत काम करके उसका पुण्य राजयोग से निकल करके मुट्ठी भर सोना मिला। उससे वो क्या कर लेगा बेटा? और सुनो, तुमने पिछले जन्म में कुछ पाप किए थे, आज के दिन तुम्हारी टोटली मृत्यु थी, पर तुम भक्ति करते थे, कीर्तन करते थे, भगवान के शरण में थे, तो भगवान ने तुम्हारी मृत्यु को एक लोहे की कील चुभा करके टाल दिया। भगवान ने तुम्हारी मौत को, ये जो तुम्हारे पांव में लोहे की कील थी, ये तुम्हारी मृत्यु थी, पर ईश्वर की शरण में रहने से उसे उन्होंने टाल दिया। ये होता है जीवन में। हमारा पुण्य कभी साथ नहीं छोड़ता। हम ये तो सोचते हैं कि भगवान ने हमारा बेटा छीन लिया, भगवान ने हमारे साथ ऐसा किया। हम एक तो ये सोचते हैं कि ऐसा हमारे साथ क्यों हुआ, हम तो बड़े धार्मिक थे, कोई गलत नहीं किया, पाप नहीं किया, गलतियां नहीं की, फिर हमारे साथ ऐसा क्यों? एक तो पहलू ये है, पर एक पक्ष दूसरा है। क्या? सुनो, दूसरा पक्ष ये है कि आपके भाग्य में कोई पुत्र का सुख था ही नहीं, आपके भाग में पुत्र था ही नहीं, लेकिन आपकी भक्ति थी, पुण्य था, तो आपके पुण्य ने, भगवान ने उस पुण्य के बल पर आपके भाग्य में पुत्र का सुख कुछ दिनों के लिए दिया, कुछ वर्षों के लिए दिया। इसलिए ईश्वर की हर इच्छा में प्रसन्न रहना चाहिए। समाज क्या, भगवान का जो सच्चा भक्त होगा, एक बात बताओ, मां अपने बेटे को एक थप्पड़ मारती है, छोटा बच्चा जब थप्पड़ मारती है और उसके बाद बच्चे को गोद में लेने हाथ बढ़ाती है, तो बच्चा भाग के मां के गोद में आता है कि नहीं आता? बोलो बोलो। मां थप्पड़ मारेगी, फिर भी बच्चा और किसी की गोद में नहीं जाता। बच्चा 2-4 थप्पड़ खाता है, रोता है, और मां जरा बुलाए तो रोते रोते फिर मां की तरफ भागता है। इसी का नाम है भक्ति, कि ईश्वर की तरफ से थप्पड़ पड़े तो भी हम भाग कर भगवान की ही गोद में जाएं। यही है श्रेष्ठ भक्तों के लक्षण। हर हाल में हम उनकी गोद को ना छोड़ें कि आपने सुख दिया। देखो, सुख में तो सब भगवान को भजते हैं, लेकिन भक्ति वो नहीं कि आप सुख में भजो। भक्ति तो ये है कि दुख में भी आप भगवान की तरफ भाग रहे हैं, भगवान की गोद में, उसे माना जाएगा कि ये श्रेष्ठ भक्ति है। सुख में सब भगवान की हो रहा, सब अच्छा चल रहा है, भगवान आपकी बड़ी कृपा है, वो बढ़िया चल रहा है। लेकिन जब अच्छा ना चले, जीवन में कठिनाइयां हो, तो भी कोई ये कहे कि बड़ी कृपा है, तब भगवान समझते हैं कि ये तो हर हाल में मेरे ही भरोसे। तब फिर जीवन में भगवान स्वीकार करते हैं। भक्तों के पथ पर, भक्ति के पथ पर चलना इतना भी आसान कहां है साहब। भक्ति के पथ पर जो भगवान की शरण में है ना, वो बहुत सुखी है, बहुत सुखी है। क्योंकि सुदामा इतने गरीब थे, फिर भी शरण में थे भगवान के, तो सुखी थे। सुखी का मतलब ये नहीं कि हमारे पास रोटी नहीं है तो आप कहो जी हम बड़े दुखी हैं। अरे हमें चाहिए ही नहीं,
सुदामा को क्या चाहिए था? वो तो खुश थे, संतुष्ट थे। इसलिए भगवान जो कर, हमें नहीं पता कि हमारे लिए क्या बेहतर है, आपको पता है कि क्या बेहतर, जो आपको करना है वो आप करो। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। भगवान के 24 अवतार हुए। सबसे पहला अवतार है सनकादि, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। और सबसे आखिरी अवतार अभी हुआ नहीं है, होगा, जिनका नाम होगा कल्कि। 24 अवतार भगवान के, राम, कृष्ण, नरसिंह, वामन, धनवंतरी, कक्षप, मोहिनी, बाराह इत्यादि, ये जो 24 अवतार हैं। सनकादि, बाराह, नारद जी, नर नारायण, कपिल देव जी, दत्तात्रेय जी, यज्ञ भगवान, ऋषभ देव जी, पृथु भगवान, ये सब कक्षप, धनवंतरी, मोहिनी, नरसिंह, वामन, परशुराम जी, बलराम, कृष्ण, हरि अवतार, हंस अवतार, बुद्ध अवतार, ये सब भगवान के अवतार हैं। इसलिए हमारे भगवान के नाम अनेक हैं, रूप भी अनेक हैं। आप भेद ना करो। आप कहते हो राम बड़े कि कृष्ण, बताओ राम जी बड़े कि कृष्ण जी बड़े? बोलो कौन बड़े? क्यों भैया, राम बड़े कि कृष्ण? चश्मा वाली भैया, राम बड़े कि कृष्ण? बोलो। कृष्ण जी बड़े, राम जी छोटे हैं? आप बताओ राम जी बड़े कि कृष्ण? आप बताओ भैया, चश्मा वाले भैया, पीला कुर्ता, हाँ हाँ, राम जी बड़े, दोनों एक। हाँ, राम जी और कृष्ण जी में कोई अंतर नहीं है। जो राम है वही कृष्ण है, जो राम है वही, दोनों एक हैं। त्रेता में राम, द्वापर में कृष्ण। राम जी से कुछ काम रह गया था तो वो रहा बचा काम करने कृष्ण आए, और जो कृष्ण से रह गया है वो काम करने कल्कि भगवान आएंगे। चलो बताओ, भगवान राम से क्या रह गया था कि वो बचा हुआ राम का काम भगवान कृष्ण को करना पड़ा? बताओ, काम कुछ रह जाए तो आप दोबारा काम करते हो कि नहीं? बोलो। हाँ, तो राम जी से कुछ रह गया था काम, अधूरा काम राम जी का भगवान कृष्ण ने पूरा किया। क्या काम रह गया था? आप दादाजी नहीं पता? आप बताओ भैया। नहीं? मैया, ओ पंचायती मैया, क्या रह गया था? राम जी का क्या अधूरा काम रह गया कि कृष्ण भगवान को आना पड़ा वो काम पूरा करने? सुनो, राम जी से बहुत सारी स्त्रियां, सीता माता की सखियां और भी स्त्रियां राम को पति रूप में चाहने लग गईं। राम इतने सुंदर हैं, जो देखे सब पति माने कि जी आप हमारे पति बन जाओ, आप हमारे पति बन जाओ। तो राम को देखकर सबने पति, सीता मां की सखियों ने, जनकपुर की सखियों ने, तमाम, और तो सबने क्या भाव रखा राम के प्रति? कुछ कि आप हमारे पति बने। लेकिन राम त्रेता में सबके पति नहीं बन सकते थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे। एक सीता मां से विवाह किया, दूसरा कोई विवाह नहीं हुआ। तो उन सखियों के मन में जो परमात्मा को पति रूप में पाने की जो कामना थी, तो भगवान तो अपने भक्त की हर इच्छा पूरी करते हैं। जैसे मीरा के अंदर परमात्मा को पति के रूप में पाने की कामना हुई, तो भगवान उन सब के लिए
बोले कि अब तुम द्वापर में पैदा होना, हम तुम्हारे लिए फिर आएंगे। तब भगवान ने 16,108 विवाह करके सबकी इच्छाएं पूरी की। तो वो त्रेता की बची हुई बात थी। और सुनो, त्रेता में एक काम और रह गया था राम जी से। राम जी के साथ जामवंत जी थे कि नहीं? जामवंत जी की बेटी का नाम बताओ क्या था? जाम्बवती। जामवंत की बेटी का नाम था जाम्बवती। ने बोला, जामवंत जी ने राम से बोला कि प्रभु एक बात कहूं? कहो। मैं आपसे कुछ मांगूं? मांगो। मेरी बेटी से आपका मैं विवाह करना चाहता हूं। जामवंत जी ने प्रस्ताव रखा राम जी से, मेरी बेटी से आप ब्याह कर लो। राम जी बोले, मैं तो एक पत्नी वाला हूं, अभी तो नहीं हो सकता, लेकिन अब मैं आपकी बेटी से विवाह करने आप जामवंत जी हैं तो मैं आप जैसे भक्तों की बात टाल भी नहीं सकता। तो मैं अगले जन्म में आपकी बेटी से राम बनकर नहीं, कृष्ण बनकर विवाह करूंगा। जामवंत जी बोले, तब तो हमारी बेटी बुढ़ी हो जाएगी, पता नहीं जीती है कि मर जाती है, दांत वांत गिर जाएं। तब भगवान राम बोले कि तुम दोनों पर, बाप बेटी पर काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तुम दोनों आज जैसे हो, द्वापर में भी वैसे ही रहोगे। इसलिए वही राम त्रेता के द्वापर में कृष्ण बने। और जामवंत जी की दूसरी इच्छा भी थी कि आप जरा दो हाथ हमसे लड़ लो, युद्ध कर लो हमसे, कोई बराबरी का लंका में मिला नहीं। तो जामवंत जी से भगवान ने युद्ध किया और दूसरा विवाह भगवान ने जामवंत की बेटी जाम्बवती से ही श्री कृष्ण ने किया। तो ये त्रेता में जो काम रह गए थे भगवान राम के, वो कृष्ण बन करके प्रभु ने पूरा किया। तो जो राम है वही कृष्ण है। अपने काम पूरे करने थे तो आए कृष्ण बनकर, हाँ या ना? भाई, राम के जीवन में एक मर्यादा थी, जबकि कृष्ण के जीवन में वो मर्यादा नहीं। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, जबकि श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है। वो लीला पुरुषोत्तम है। उन्होंने लीलाएं की, क्यों? भक्तों को वचन दिया है, करना पड़ेगा। अच्छा, त्रेता के राम ने एक वचन और दिया। किसको? वैष्णवी माता को। ये वैष्णव मैया है ना, कटरा वाली मैया, वैष्णवी मैया ने राम जी से कहा कि आप हमसे विवाह कर लो। राम जी बोले, हम रावण को मार के आएंगे, यदि आपने हमें पहचान लिया तो हम आपसे विवाह करेंगे। जब रावण को मारकर राम जी आए तो वो रूप बदल कर राम जी आए, तो पहचान ना पाई मां। तो फिर राम जी बोले कि अब नहीं, अब हम कलयुग में आपसे विवाह करेंगे। तो राम ही, कृष्ण ही कलयुग में कल्कि भगवान बनेंगे और वो माता वैष्णवी से विवाह करेंगे। तब तक मां वैष्णवी कुंवारी हैं, तपस्या कर रही हैं। राम को पति के रूप में पाने के लिए उन्होंने तप किया, तो राम उन्हें पति के रूप में कलयुग में मिलेंगे। राम ही कल्कि बन करके आएंगे। तो 24 अवतारों में कोई अवतार में रत्ती भर भी भेद नहीं मानना चाहिए। बात समझ में आई क्या? कोई भी अवतार में रत्ती भर भेद नहीं मानना चाहिए। लोग भेद क्यों करते हैं? अज्ञान है। सत्संग किया नहीं, समझ है नहीं, शास्त्रों को पढ़े नहीं, सत्संग किया नहीं, अज्ञान है। इसलिए कुछ लोग राम और कृष्ण में अंतर मानते हैं। समझ में आई आप लोगों को? तो भगवान के 24 अवतार भय। वेद व्यास जी ने 17 पुराण लिखे, शांति नहीं मिली, तब भागवत जी की रचना की, तब जाकर के शांति मिली। भागवत लिखने वाले को शांति भागवत लिखने से मिली, इसलिए भागवत से ही संपूर्ण शांति का अनुभव होगा। जीवन में शांति पाना चाहते हैं, अशांति मिटाना चाहते हैं, तो भागवत सुनिए। शांति का सबसे बड़ा मेला
सत्संग। महाभारत के युद्ध से भागवत जी की शुरुआत हुई। अब एक बात मुझे आप लोग बताओ कि ये महाभारत का युद्ध क्यों हुआ था? क्या इसे रोका जा सकता था? उत्तर दो। क्यों भैया, क्या महाभारत के युद्ध को रोका जा सकता था? कौन रोक सकता था? बोलो। मैया इधर चली किधर चली? घर चली? इधर चली मैं उधर चली, अब तो मैं घर चली। टाटा, जल्दी आना दोबारा। तो महाभारत का युद्ध रोका जा सकता था। कौन रोक सकता था? कौन रोक सकता था? भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण तो गए थे शांति दूत बनकर। कहां रुका? भगवान गए थे, नहीं रुका। सच्चाई तो यह है कि मौनी रुक ही नहीं सकती। कौरवों का सर्वनाश सिर पे नाच रहा था। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। दुर्योधन का सर्वनाश होना था, इसलिए दुर्योधन ने किसी की बात नहीं सुनी। चाहे वो भीष्म पितामह समझाएं, विदुर जी समझाएं, चाहे गुरु द्रोणाचार्य समझाएं, चाहे स्वयं भगवान कृष्ण समझाएं, दुर्योधन किसी की नहीं सुनता। जैसे रावण को सबने समझाया, किसी की नहीं सुनी। क्यों? क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश का समय होता है तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। इसलिए आप लोगों से मैं कहूं कि कभी बड़ों की आज्ञा की अवहेलना ना करना। यदि आप बड़ों की आज्ञा नहीं मान रहे हैं, मतलब आपकी भी बुद्धि भ्रष्ट। दुर्योधन का सर्वनाश होना था, इसलिए उसने नहीं सुनी और महाभारत हुआ। महाभारत किसकी गलती से हुआ? अब ये मुद्दे की बात। हुआ किसकी गलती थी महाभारत में? जरा आप बताओ। आप बताओ भैया, महाभारत में किसकी गलती? किसकी गलती से महाभारत हुआ? जोर से, जोर से। द्रौपदी, आप बताओ। हाँ? हाँ? धृतराष्ट्र, चश्मा वाले भैया, मोबाइल चलाने वाले, किसकी गलती से महाभारत हुआ? बताओ, किसकी गलती से महाभारत हुआ? आप बताओ, आप बताओ, किसकी गलती से महाभारत हुआ? द्रौपदी, किसकी गलती से महाभारत हुआ? हाँ? धृतराष्ट्र भैया बताएंगे, चश्मा वाले, किसकी गलती से महाभारत हुआ था? धृतराष्ट्र। आप बताओ बेटा, आपकी गलती से? ये भैया नीले वाले, किसकी गलती से महाभारत हुआ? द्रौपदी। अधिकांश लोग यही कह रहे हैं कि द्रौपदी की गलती से महाभारत हुआ। देखो कितनी बड़ी विडंबना है समाज की। आज तक समाज द्रौपदी को गुनहगार मान रहा है। आपको द्रौपदी का गुनाह तो नजर आ रहा है, पर दुशासन और दुर्योधन का गुनाह नजर नहीं आ रहा है। जिसने साड़ी उतारी
उस दुशासन, उस दुर्योधन का नाम किसी ने नहीं लिया। मतलब आज भी समाज गलती उसकी देखता है जिसकी गलती होती ही नहीं, उसका नाम भी नहीं लेता जिसकी 100% गलती होती। महाभारत क्यों हुआ? ना द्रौपदी की साड़ी उतारी जाती, ना महाभारत होता। अब आप लोग कह रहे हैं द्रौपदी की गलती थी। क्या गलती थी? यही ना कि उसने हंस दिया था दुर्योधन को कि अंधों के अंधे होते हैं। तो क्या इतनी सी गलती की सजा ये होगी कि आप भरी सभा में हमारे कपड़े उतारोगे? क्या इसकी सजा ये होगी कि इतना बड़ा महाभारत होगा जिसमें करोड़ों लोग मारे जाएंगे? द्रौपदी की इतनी बड़ी गलती तो नहीं थी, बताओ। लेकिन समाज, आप लोग ना विचार नहीं करते, आप दोषी को दोषी मानते। इसलिए इस देश में बलात्कारियों को फांसी होने में 10-10 साल लगता है, क्योंकि आपको बलात्कारी दिख ही नहीं रहा है। कुछ लोग तो उस लड़की को ही गलत कहते हैं, जैसे आप लोग द्रौपदी को गलत कह रहे हैं। जिसके कपड़े उतारे गए, जिसका भरी सभा में अपमान हुआ, आप उसे तो वजह बता रहे हैं महाभारत की। लेकिन जिसने साड़ी उतारी, जिसने अपमानित किया, आप उसका नाम नहीं ले रहे। क्यों जी? देख लो कि आप भी न्याय कैसा करते हैं। द्रौपदी आपको मिलेंगी, वो सुन रही होंगी कथा कि आप नाम हमारा ले रहे हैं, पूछेंगी क्यों भाई साहब, मेरे कारण कहां महाभारत हुआ? मैंने क्या किया? मैं केवल यही तो बोल दी ना कि अंधों के अंधे होते हैं। तो भाई हमने बोला कि अंधों के अंधे होते हैं, तो दुर्योधन ने भी तो बोला था, द्रौपदी आजा मेरी गोद में आकर बैठ जा। तो बताओ, अब मैं 2 बातें बोल रहा हूं आपके सामने। मैं आपको बोलूं कि अंधों के अंधे होते हैं, द्रौपदी की ये बात पूरी हो गई। अब आप किसी की भरी सभा में साड़ी उतारो, कपड़ा उतारो और कहो आजा, इसके कपड़े उतार के मेरी गोद में लाके बिठाओ। आप कह रहे हैं, दुर्योधन बोला ना कि इसके कपड़े उतारो, मेरी जांघों पर लाकर बिठाओ। तो द्रौपदी ने भी शब्दों से कहा था, तो तुमने भी तो शब्दों से कह लिया, हिसाब बराबर। अब कपड़े उतारने की क्या जरूरत थी? क्यों? इसलिए कहता हूं कि नारी का कभी अपमान ना करना। नारी का अपमान किया दुर्योधन ने, महाभारत हुआ। महाभारत क्यों हुआ? नारी का जब जब अपमान होता है तब तब महाभारत होता है। चाहे रावण के द्वारा नारी का अपमान हुआ हो, चाहे दुर्योधन के द्वारा नारी का अपमान हुआ हो, दोनों जगह सर्वनाश हुआ है। हाँ या ना? और आपके घरों में भी, आपके परिवारों में भी जब जब नारियों पर, नारी, आपकी पत्नी का अपमान हुआ, आपकी मां का अपमान हुआ, तो आपके घर में भी एक महाभारत छिड़ जाता है। नहीं छिड़ जाता? तुमने हमारी मां को ऐसा क्यों कहा, तुमने हमारी पत्नी को ऐसा क्यों कहा, तुमने हमारी बहन को ऐसा क्यों कहा? यही तो महाभारत की वजह है। इसलिए कहता हूं कि नारियों का सम्मान करना सिखाओ अपने बच्चों को। बेटा दुर्योधन ना बनना, बेटा दुशासन ना बनना, बेटा रावण ना बनना, राम बन करके नारियों का सम्मान करना। नारियों की इज्जत ना लूटने लग जाना, कपड़े ना उतारने लग जाना, वरना कपड़े उतारने वाले दुशासन का, दुर्योधन का सर्वनाश आपसे छिपा नहीं।
इसलिए अपने बच्चों को बताओ बेटा नारी का सम्मान करना। आज जितने ये लड़के लोग बलात्कार करते हैं, कुछ लोग जो फिर उनको फांसी होती है तो माँ बाप रोते हैं मेरे बच्चे को फांसी हो गई। क्यों माँ, तुमने अपने बेटे को क्यों नहीं सिखाया था कि बेटा नारी का सम्मान करना है? यदि तुम्हारा बेटा नारी का सम्मान करना तुमसे बचपन में सीख लेता तो आज किसी बेटी का वो बलात्कार ना करता, और बलात्कार ना करता तो वो फांसी पे ना लटकता, तुम्हारा समाज में इतना अपमान ना होता। इसलिए जितने माँ बाप बैठे हो, जिम्मेदारी है आपकी कि आप अपने बच्चों को ये बताओ कि बेटा नारियों का सम्मान करना है, नारियों की इज्जत करनी है। और आज के हिसाब से तो मैं और एक बात कहूं कि नारियों का सम्मान करना तो ये आपके संस्कार हैं, लेकिन आज के कानून के हिसाब से मैं आपको एक सलाह दूं कि नारियों से ज्यादा बात मत करो, क्योंकि आपके द्वारा कही गई बातें, कई बार वो बातें आप आजकल महाभारत का कारण हो जाती है, जैसा कि आप द्रौपदी की बातों को ही महाभारत का कारण मान रहे हैं, तो आपकी बातें भी कई बार आपके गृह युद्ध का कारण बन जाती हैं, नहीं बन जाती। इसलिए शब्दों को संभाल कर बोलना चाहिए। महाभारत का जिम्मेदार कौन है? सबसे बड़े जिम्मेदार हैं धृतराष्ट्र। क्यों? क्योंकि वो राजा है और राजा के सामने एक महिला न्याय मांग रही है, उसे न्याय नहीं मिला। वो राजा जिम्मेदार है जो अपनी प्रजा के साथ, परिवार के साथ न्याय नहीं करता। तो दुर्योधन सबसे बड़ा जिम्मेदार, धृतराष्ट्र सबसे बड़े जिम्मेदार। दूसरा जिम्मेदार भीष्म पितामह। क्यों? जब दुर्योधन साड़ी उतारने की आज्ञा दी, ए दुशासन कपड़े उतारो, तो पितामह को खड़ा हो जाना चाहिए था ढाल बनकर। ए दुशासन, तू अपनी भाभी के कपड़े उतारेगा? एक थप्पड़ मारते मर जाता नालायक। यदि एक दुशासन को दंड दे दिया जाता पितामह भीष्म के द्वारा तो 99 कौरव सलामत रहते। एक इसलिए कहता हूं, समय पर बोलना सीखिए। समय पर नहीं बोले पितामह, चुप रहे, महाभारत हो गया। जहां बोलने की जरूरत है ना साहब, जरूर बोलना चाहिए। लेकिन आप लोग जहां चुप रहना चाहिए वहां बोलते हो, जहां बोलना चाहिए वहां चुप। आपको पता है कि आपका ही बेटा गलत है, लेकिन फिर भी आप डांटते बहू को। कई बार आपको पता होता है कि आपके घर में गलती कौन कर रहा है, लेकिन आप कई बार डांटते उन्हें हैं जिसकी गलती नहीं होती। तो आप भीष्म पितामह हैं। कई बार आप परिवार में गलत हो रहा और आप कुछ नहीं बोल रहे हैं, चुप हैं। कहीं आपकी चुप्पी महाभारत का रूप ना ले ले। इसलिए बड़े बुजुर्गों को बोलना चाहिए, सही को सही कहो और गलत को गलत कहो। कर सकता था, इतने शक्तिशाली थे ना पितामह, उनके बाणों का कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता। दुशासन जैसे तो 1000 नहीं लाख आ जाते, पितामह निपटा देते। हल्के में ना लेना पितामह को, बहुत बड़े योद्धा हैं। पितामह जैसा कोई नहीं था, ना भूतो ना भविष्यति, लेकिन बस पितामह चुप रह गए। महाभारत का जिम्मेदार, महाभारत के जिम्मेदार भीष्म पितामह भी हैं, हां या ना? महाभारत के जिम्मेदार दानवीर कर्ण भी हैं। महाभारत के जिम्मेदार कौन? कर्ण। क्यों? क्योंकि कर्ण के दोस्त हैं दुर्योधन। क्या आपको अपने दोस्त को समझाना नहीं चाहिए कि यार तू ये कपड़े जो उतार रहा है ना द्रौपदी के, ये गलत है? आपका दोस्त गलत करेगा तो क्या आप गलत में साथ दोगे? मेरा दोस्त है, इसका मतलब ये नहीं कि तू बलात्कार कर तो मैं तेरा साथ देने आ जाऊं क्योंकि मैं तेरा दोस्त हूं। दोस्त का मतलब ये है कि दोस्त गलत करेगा तो मैं उसे रोकूंगा,
उसके गलती में सहयोगी नहीं बनूंगा। तो कर्ण को चाहिए था ना कि वो समझाते दुर्योधन को, यार तू मेरा दोस्त है, क्योंकि कर्ण की बात मानता था दुर्योधन और किसी की बात वो मानता ही नहीं था। तो क्या कर्ण को नहीं, कर्ण बड़े बुद्धिजीवी थे, बड़े समझदार थे, तो क्या दोस्त को नहीं समझाना चाहिए था? उत्तर दो, तू गलत कर रहा है। चल तूने जुआ खेला, तूने सब जीत लिया, यहां तक सही है, पर तू अब भरी सभा में एक महिला के कपड़े उतारने की जो तू आज्ञा दे रहा है मित्र, ये गलत है। क्या नहीं बोलना चाहिए था? इतनी सी बात क्यों नहीं बोले? नहीं बोलोगे तो महाभारत होगा। अपने दोस्तों को नहीं समझाओगे तो आपके दोस्त गलत होंगे, और वो गलत हो गए तो आप भी गलत हो जाएंगे। दुर्योधन गलत था तो कर्ण भी गलत हो गए। चाहिए कि नहीं? दुर्योधन, कर्ण से पूछा गया कि आपने दुर्योधन का साथ क्यों दिया? वो तो गलत था। बोले मेरा दोस्त था, मैं अपने दोस्त का साथ दूंगा। बताइए कर्ण किस बात से आप सहमत हैं या नहीं? दोस्त का साथ देना चाहिए कि नहीं? बोलो जोर से, कर्ण सही है या गलत है? जोर से। कर्ण ने दुर्योधन का साथ देकर सही किया कि गलत किया? जोर से। अब आप कहेंगे कि दोस्ती निभाना क्या गलत है? गलत है। दोस्ती का मतलब यह नहीं है कि आप गलत करें तो हम आपका साथ दें। नहीं, हम आपका साथ नहीं देंगे। आप सही में हैं, सही राह पर हैं, तो हम आपके साथ हैं। आपके ऊपर संकट आएगा तो हम आपके साथ हैं, लेकिन आप किसी महिला के साथ दुराचार करो फिर कहो कि तू हमारा साथ दे, ना साहब। इस तरह के गलत कामों में हम आपका साथ ना देंगे। तुम सही राह पर चल रहे हो, पर तुम्हारे ऊपर संकट आया है तो हम तुम्हारा साथ देंगे, क्योंकि हम तुम्हारे दोस्त हैं। संकट पर साथ देंगे, गलत नहीं। कर्ण की गलती से महाभारत हुआ, पितामह की गलती से महाभारत हुआ, धृतराष्ट्र की गलती, और गलती है शकुनी की। शकुनी मामा है, पर मामा को चाहिए कि वो अपने भांजे को सही राह पर चलाएं, गलत पर नहीं। महाभारत क्यों हुआ? महाभारत इसलिए हुआ कि जरूरत से ज्यादा जब व्यक्ति स्वार्थी हो जाता है, दुर्योधन जैसा, कि मेरी संपत्ति तो मेरी है, मुझे पांडवों की भी मिल जाए। जब व्यक्ति जरूरत से ज्यादा स्वार्थी हो जाता है तो वही स्वार्थ उसका सर्वनाश कर देता है। एक दोहा लिखा है ऋषियों ने, संतों ने, बोल रहा हूं, अर्थ बोलिएगा आप। मक्खी गुड़ में गड़ी रहे और पंख रहे लिपटाय, हाथ मलहे और सिर धोने, लालच बुरी बलाय। लालच बुरी, लालच बुरी, ये लालच बुरी बला है। मक्खी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहे लिपटाए, हाथ मलहे और सिर धोने, लालच बुरी। जो लालच करता है सर्वनाश होता है। इसलिए कहता हूं, मेहनत करके कमाओ, अपने परिवार, पत्नी, पति, बच्चों में प्रसन्न रहो। दूसरे की संपत्ति देखकर लालच ना करना, दूसरे की पत्नी देखकर लालच ना करना, सर्वनाश हो गया। दूसरे का धन देख के लालच किया दुर्योधन ने, सर्वनाश हो गया। दूसरे की पत्नी देखकर लालच किया रावण ने, सर्वनाश हो गया। आप करोगे तो तेरा क्या होगा रे बाबा? इसलिए गलत ना हो। महाभारत का युद्ध हुआ,
अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार दिया। द्रौपदी के 5 बेटों की हत्या अश्वत्थामा ने की। द्रौपदी ने अश्वत्थामा को जब लाकर भगवान ने समक्ष खड़ा किया, द्रौपदी से कहा दंड दे दो। द्रौपदी ने कहा